अंडरवर्ल्ड और क्राई के कातिल ये जुर्म की दुनिया में अपना कदम जमा रहे हैं। कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें शूटर्स इस्तेमाल हुए हैं। हम साथ में इसके पीछे भी काम कर रहे हैं कि ये कहाँ से आते हैं और उसके बाद ये कहाँ जाते हैं। ये जो शूटर्स हैं ये तो हायर्ड गन्स होती हैं और इनके पीछे जो दूसरे किरदार हैं, असल किरदार वो हैं। और उसमें जो हमारा फोकस है वो ये है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाकर और उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए। इस चीज़ को करवाने वाले लोग हैं ना, हमने उनको वापस लेकर आना है, उनको कानून की गिरफ्त में लेकर आना है। और इफेक्टिव ये काम तभी हो सकता है कि जब ये हम इसमें कामयाब हों। बिकॉज ये जो शूटर्स हैं इनको तो हम पकड़ते हैं, यहाँ पर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जो असल किरदार जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे काबू पाना, इफेक्टिवली काबू पाना जो है वो नामुमकिन है। यहाँ पर किसी ने वारदात की और मुल्क से बाहर चला गया, कि हम उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करें और कानून के सामने लेकर आएँ ताकि उनको सज़ा हो और ये दूसरों के लिए एक सबक हो और दूसरे ये काम ना करें। मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान रिज़ा। एक बहुत ही अहम इशू है और इस पर भी आप यकीनन रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलोअप ले रहे होंगे। अंडरवर्ल्ड और क्राई के कातिल ये जुर्म की दुनिया में अपना कदम जमा रहे हैं। लाहौर में जब दिल जिसका करता है वो किसी को निशाना बना देता है। उस पर आप किस तरह फोकस रखे हुए हैं, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह माफिया तक पहुंचेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा एक इसमें इशू आता है, क्योंकि लाहौर में नो गो एरिया कोई नहीं है। ये आप भी सहाफ़ी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। नो गो एरिया कोई नहीं है। होता ये है कि जब इम्यूनिटी डेवलप होती है ना, इम्यूनिटी ऐसे डेवलप होती है कि यहाँ पर किसी ने वारदात की और मुल्क से बाहर चला गया। सबसे बड़ा हमारा अभी जो फोकस एरिया है ना, वो यही है कि हमने अगर तो इसको रोकना है तो जो मेन यहाँ पर इस चीज़ को करवाने वाले लोग हैं ना, हमने उनको वापस लेकर आना है, उनको कानून की गिरफ्त में लेकर आना है। तो उसमें हमारा फोकस यही है कि जो हमारे गैंग वॉर के मुल्ज़िमान हैं, जो मुझसे बाहर हैं, उनका हम उनके वारंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और उनको लोकेट करके जहाँ भी हो उनकी गिरफ्तारी हो और वो पाकिस्तान वापस आएँ और वो कानून का सामना करें। इसी तरह जो आपने शूटर्स की बात की, हमारे कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें शूटर्स इस्तेमाल हुए हैं और ये एक फ़िनोमेना ऐसा है कि जो बहुत ही ख़तरनाक फ़िनोमेना है। इसके ऊपर हम ये कर रहे हैं कि हमने उनको तो खैर उनको तो जो उस केस के अंदर हमने जिस तरह से जो प्रोसीड लीगली किया था वो किया, लेकिन हम साथ में इसके पीछे भी काम कर रहे हैं कि ये कहाँ से आते हैं और उसके बाद ये कहाँ जाते हैं। कई ऐसे हैं जो कि लाहौर में नहीं रहते, लाहौर से बाहर चले जाते हैं, दूसरे शहरों के हैं, कोई साउथ पंजाब चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसके ऊपर हम स्पेशल फोकस हमने किया हुआ है जो शूटर्स वाला मामला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक आपने अच्छा नुक्ता उठाया है, अहम नुक्ता उठाया है। और ये इस चीज़ को जितना हम इसको आईनी हाथों के साथ इस पे काम करेंगे उतना ही ये आगे चीज़ कम होगी। ये लेकिन ये प्रॉब्लम बिल्कुल मौजूद है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और टारगेट किलिंग को रोकने के लिए अब इकदामात क्या करने जा रही है इन्वेस्टिगेशन, प्लीज, जब आप आए हैं तो? जी, हमारा यही है, क्योंकि हम मुकदमात की तफ्तीश करते हैं। तो उसमें ये है कि हमारा काम ये है कि तफ्तीश में जो मुल्ज़िमान आए, हम सबसे जो इफ़ेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन है वो है क्राइम डिटेक्शन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड कन्विक्शन। हमारी कोशिश ये है कि हम मुल्ज़िमान को जल्दी से जल्दी हम उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करें और कानून के सामने लेकर आएँ, ताकि उनको सज़ा हो और ये दूसरों के लिए एक सबक हो और दूसरे ये काम ना करें। बिल्कुल ठीक है सर। एक बड़ी लड़ाई चल रही है तीफी भट्ट और टीपू ट्रका के बेटों के दरमियान। वो कत्ल करते हैं, वो कत्ल कर देते हैं, वो जख्मी करते हैं, वो जख्मी कर देते हैं, वो घर में फायरिंग करते हैं, वो घर में फायरिंग कर देते हैं। ये इससे सोसाइटी में, माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है और बहुत से लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं। ये खौफ फैल रहा है, तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, इन तक रसाई किस तरह हासिल की जाएगी? जैसे कि आपने कहा कि हमारा फोकस ही ये है कि जो शूटर्स को बनाने वाले हैं, जो शूटर्स को पैदा करने वाले हैं, जो फायरिंग का निशाना बनवाने में किसी को भी टास्क दे देते हैं, हम उनके बड़ों तक पहुंचेंगे, बदमाशों तक पहुंचेंगे, डॉन तक पहुंचेंगे। ये अंडरवर्ल्ड डॉन के जो अहम जो शख्सियात हैं वो बाहर बैठी हुई हैं, तो उनको किस तरह आप गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएंगे? जी, बिल्कुल, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि ये जो शूटर्स हैं ये तो हायर्ड गन्स होती हैं और इनके पीछे जो दूसरे किरदार हैं, असल किरदार वो हैं। और उसमें जो हमारा फोकस है वो ये है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाकर और उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए और उनको गिरफ्तार और उनको कानून का सामना वो करें, और ताकि उनको जो भी उनके मुकदमात हैं उसमें सज़ा हो। और इफ़ेक्टिव ये काम तभी हो सकता है कि जब ये हम इसमें कामयाब हों।
बिकॉज ये जो शूटर्स हैं इनको तो हम पकड़ते हैं, यहाँ पर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जो असल किरदार जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे काबू पाना, इफेक्टिवली काबू पाना जो है वो नामुमकिन है। और बाकी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कोई नो गो एरिया नहीं है, और इस तरह का एक इनकी जिनका आपने जिक्र किया, इनकी एक पुरानी दुश्मनी वाला चक्कर चल रहा है, और उसमें काफ़ी जो हैं लोग जो हैं वो कत्ल भी मुतासिर हो रहे हैं। मुतासिर भी हो रहे हैं, कत्ल भी हो चुके हैं। और इसका इफेक्टिवली यही है कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश हमारी है कि हम इनको पाकिस्तान वापस लाएं। रेड वारंट्स वगैरह इनके हो गए हैं, और उसके बाद ये कानून का सामना करें, ताकि ये जो चीज़ है ये भी एड्रेस हो, और साथ में जो शूटर्स वाला फिनोमेना है वो भी एड्रेस हो। सर वो तो नहीं गिरफ्तारी देंगे, ना कोई सामना करेंगे मुकदमात का, इन तक पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो शहर में खौफ फैला हुआ है उस खौफ को पैदा करने वाले जो हैं उन तक पुलिस की रसाई हासिल जब तक नहीं होगी ये गिरफ्तारी नहीं देंगे। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रॉपर आपकी तरफ से स्ट्रेटजी क्या है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बताया, ताकि जो शहर में रहने वाले हैं उनको भी पता हो कि आइंदा जो दिन आने वाले हैं वो सुकून वाले होंगे। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हद तक, पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं उन पे तो इफेक्टिव बहुत सख्त क्रैकडाउन हुआ है, और यहाँ पर जो भी शूटर्स थे, जितने भी लोग थे, वो तमाम गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पता भी है। जो मुल्क से बाहर हैं उनके रेड वारंट्स जो हैं, वो रेड वारंट्स के बाद आपको पता है कि किसी भी जगह पर जब रेड वारंट्स इशू हो जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी जगह कहीं भी वो बंदा किसी जगह पर अरेस्ट होगा तो फौरी तौर पे इत्ला हमें मिलेगी, और वो पाकिस्तान वापस लाए जाएंगे। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है जब रेड वारंट्स इशू हो जाते हैं ना, तो किसी जगह पर भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता सर है। कुछ ममालिक के साथ आपकी ट्रीटी होती है, किसी के साथ नहीं होती, तो जहाँ होती है वहाँ तो आप पहुंच जाते हैं, आपकी रसाई हो जाती है, आप मुल्ज़म को ले भी आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 120 से जायद जो इश्तिहारी मुजरमान हैं जो शहर में क्राइम करने के बाद मुल्क से बाहर चले गए थे, उन तक आपने रसाई हासिल की, बल्कि उनको गिरफ्तार भी करके लाहौर मुंतकिल किया या सूबे के दीगर जिलों में मुंतकिल किया। लेकिन दूसरी तरफ जो किसी और मुल्क में है जहाँ पे हमारी ट्रीटी नहीं है लाहौर पुलिस के साथ, तो उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ पर ट्रीटी नहीं होती ना, तो वहाँ पर ये होता है कि हम अपनी टीम भेजते हैं, वो लोकली पुलिस के साथ लिजॉन में आते हैं, वहाँ पर पुलिस के साथ लिजॉन में आते हैं, अपने इन्फॉर्मर्स के साथ लिजॉन में आते हैं, और उसको फिर जो है हम ऑब्वियसली कई दफ़ा ये होता है कि विदाउट ट्रीटी भी कई दफ़ा वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है। ये भी हो जाता है, इस तरह के भी मतलब वाक़यात हुए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने हेल्प किया है। लेकिन फिर हम यही है कि फिर हम उसको तरीके से, और यहाँ पर जो हमारे जिस तरह से हमने यहाँ पर भी लोग अरेस्ट किए हुए होते हैं, उनके जो दूसरे गैंग मेंबर्स होते हैं, तो हम तरीके से जो है वो विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द विद द गवर्नमेंट, अगर ट्रीटी ना हो तो हम उसका भी होता है कि उसमें मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसमें कई दफ़ा हमें कामयाबी हो भी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो सर आप इन तक पहुंचने के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और जब पकड़े जाएंगे तो इनको सजा भी होगी। जी, इंशाल्लाह।